हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पता है बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम कॉलेज का अलॉटमेंट वो चल रहा है, इसलिए कॉलेज देखने जाना पड़ा। और आप लोग सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं हर रोज़ वीडियो बनाऊँगा। मेरा मतलब मैं एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, आपको एम्स तक पहुँचा के रहूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ। अगर अभी स्टार्ट करोगे तो नीट क्रैक कर सकते हो क्या? अगर मेहनत करना जानते हो तो पक्का करोगे। जो मेहनत करता है उसे फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो अगर आप अभी मेहनत करना चालू कर दोगे और एक्यूरेट पाथ फॉलो करोगे, जिससे आपको एम्स मिलेगा ही मिलेगा। हार्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है और कितना ज़्यादा करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ NCERT बेस्ड पढ़ाई करनी है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, प्रॉब्लम्स क्या आएगी आपके पास, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स बताता हूँ। एक तो बैकलॉग पड़े होंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, और ये तो डाउट सबका ही होगा, कितना पढ़ना होगा। इसका सिंपल आंसर है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना NCERT में है उतना ही पढ़ना है। मालूम है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। मोस्टली बायोलॉजी के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, मतलब PG का सिलेबस अभी पढ़ा देंगे, पर आपको वो ध्यान देना है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, बट मतलब जोड़ने के लिए कंसेप्ट है, मतलब अपने मालूम है आपको, नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। पर अगर आपको वो बर्डन लग रहा है तो छोड़ दो। सिर्फ NCERT में जितना है उतना पढ़ा करो, खुशी रहोगे। जितना करोगे उतना खुश रहोगे, ज़्यादा करोगे तो माइंड के ऊपर से निकल जाएगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, आपको जो मेन वहाँ पे आंसर लिखना है वही याद नहीं आएगा। इसलिए आपको सिर्फ ज़रूरत जितनी है उतना पढ़ना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका तो आंसर मिल गया। अब इन दोनों प्रॉब्लम के बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात टाइम मैनेजमेंट का, रूटीन ऐसा बनाओ कि वो टूटे ना। मतलब कोई कोई ऐसा करता है कि मैं बहुत पढ़ूंगा, इसलिए रूटीन कैसा बनाता है, 6-7 घंटे हावर्स कंटिन्यू पढ़ने के लिए बैठता है। एक दिन बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, तीसरे दिन उठ जाएगा। क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमारे पास उतना कंसिस्टेंट रहने की पावर नहीं रहती है। तो हमें रूटीन ही ऐसा बनाना है जिसमें हमें मज़े आए, हमारे को भोग ना हो, वो इसलिए वो रूटीन टूटेगा नहीं। तो ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूटीन ऐसा बनाओ कि फॉलो करने में मज़े आए, सज़ा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो मज़ा आने वाला काम करना है, सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा रूटीन बनाओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको कैसा रूटीन बनाना है। और मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी 9 आवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक अगर रिपीटर हो तो बढ़ाओ इसको 10 आवर्स कर दो। बट अगर आप प्रेजेंटली अच्छे पढ़ रहे हो, मतलब आपका ठीक ठाक से पढ़ाई चल रहा है, सिर्फ प्रेजेंट अभी चालू है, मतलब बैकलॉग नहीं है, वैसे में आप 8 आवर्स 7 आवर्स कर सकते हो। ठीक है, ये लेक्चर को छोड़ के, मतलब सेल्फ स्टडी, लेक्चर के बाद करने वाली स्टडी, तो सेल्फ स्टडी मिनिमम 9 आवर्स एवरेज में, और बैकलॉग्स को अलग टाइम देना है। ठीक है, 9 अभी नीट में बचा 50% से ज़्यादा रिपीटर्स के तो बैकलॉग पड़े ही होंगे, उनको समझ में नहीं आता कैसे करना चाहिए रूटीन। ठीक है, बैकलॉग को अलग टाइम देना पड़ेगा आपको टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, अगर हम बात करें बैकलॉग्स की, पहली बात तो है कि अब ये देखने वाली वीडियोस, मेरी वीडियो देखने वाले रिपीटर्स भी हो सकते हैं, फ्रेशर भी हो सकते हैं। रिपीटर के लिए एक सुझाव या फिर एडवाइस ले लो कि आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। आपके पास एक ही साल है, मतलब अभी तो 9 मंथ्स ही बचे हैं, तो आपको जितना, अब टाइम पास मत ही करो। मतलब जो फ्रेश, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाला बच्चा होता है, या फिर जिसका भी 11-12 चले, उसका टेंशन नहीं है। वो धीमे धीमे पढ़ाई कर सकता है, थोड़ा टाइम पास दोस्तों के साथ बातें कर सकता है, उससे भी आप टॉप में आ जाओगे आप, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी वैसा ही था, मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में 680 मार्क्स मिले। मैं रिपीटर नहीं हूँ, पर मेरे भाई रिपीटर है, मुझे उसका पता है कैसा करता है, क्या करता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि रिपीटर्स कंटिन्यूसली पढ़ाई करो। एक ही साल आपको पढ़ना है, 9 मंथ से बचे, उसके बाद तो ऐश है। अगर लग गए तो आपको सिर्फ 9 मंथ्स पढ़ना है। और फ्रेशर को तो उतना टेंशन नहीं है, वो हल्के में भी ले सकते हैं, उसका 2 साल उसको दिए गए हैं। इसलिए आपको एक ही साल में 11th और 12th क्लियर करना है, तो आपको फुल पढ़ाई करनी पड़ेगी।
सिर्फ 9 मंथ्स। जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको लगना है, अगर आपको एम्स चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। रिपीटर के लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। आपके डाउट्स जो भी होंगे इस वीडियो से रिलेटेड आप नीचे पूछ सकते हैं, और लास्ट में एक मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक सेकेंड इस वीडियो का इम्पोर्टेंट है। आपको फील कराऊंगा कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या होगा, कैसे कैसे करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ऑनगोइंग चैप्टर्स। अब बैकलॉग्स के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो है कि बैकलॉग्स बनाओ ही मत। मतलब कैसा है, पढ़ाई पीछे की जान दो, ये को टेस्ट, लोग बोलते हैं टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। मेरे हिसाब से टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर उतनी भी ज़्यादा नहीं। मतलब कोई कोई लोग प्रेजेंट चैप्टर्स को बैकलॉग छोड़ देते टेस्ट की वजह से। आपको टेस्ट की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से, अभी कल परसों एग्ज़ाम है तो मैं आज 2 दिन क्लास अटेंड नहीं करूँगा, उसके लेक्चर्स टेस्ट के बाद देखूँगा, ये नहीं करना चाहिए। बैकलॉग कभी मत बनाओ टेस्ट की वजह से। एक बार आप टेस्ट जाने दो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जाएंगे, उस टेस्ट को बाद में देख सकते हो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आप बैकलॉग मत बनाओ। एक बार बैकलॉग बन गया तो ऐसा लोड रहेगा कि सर पे कि हमारे पास बैकलॉग है, हम मन लगा के पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बैकलॉग नहीं बनाना चाहिए। अगर बन गया है, उसके वजह से बन गया है, तो मैं बताऊंगा आपको उसको ईजिली कैसे क्लियर करना चाहिए। तो बैकलॉग के बारे में थोड़े पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रेजेंटली जो चैप्टर्स चालू है उसको चलने दो। अगर आपका बैकलॉग पड़ा हुआ है तो उसको रहने दो, पर आप प्रेजेंट चैप्टर को बैकलॉग की वजह से बैकलॉग मत बनाओ। मतलब आपका बैकलॉग है 2 चैप्टर पहले, और आप प्रेजेंटली जो चल रहा है उसको बाजू में रख के बैकलॉग को कंप्लीट कर रही हो। वो भी स्लोली होता है बैकलॉग मोस्टली। तो ये भी बैकलॉग बन रहा है, वो भी बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुआ, आपका लोड कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए आपको प्रेजेंट चैप्टर्स को कंटिन्यू करना चाहिए, उसको कभी पीछे मत छोड़ बैकलॉग की वजह से। जो पहले के चैप्टर जो बैकलॉग पहले से है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो अभी बैकलॉग आपका पड़ा हुआ है उसको कंसिडर ऐसा करिए वो अलग सब्जेक्ट है। जैसे हमारे को पीसी भी है 3 सब्जेक्ट, तो हम अलग अलग टाइम देते हैं। फिजिक्स के लिए 2 आवर्स एग्जाम्पल, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे, बायोलॉजी के लिए 2। ऐसा एक सब्जेक्ट बना लो बैकलॉग को। ऐसा मतलब बनाना मतलब गिरा मत दो बैकलॉग। बैकलॉग अगर हो तो उसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, जिससे कि आपको नहीं लगे कि आपके ऊपर एक बर्डन है, बर्डन कम हो जाएगा। इसलिए आपका क्या करो, बैकलॉग के लिए एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, उसको एक अलग टाइम दो। यू हैव टू गिव अ स्पेशल टाइम फॉर इट, राइट। डो नॉट टेक स्ट्रेस। उसका टेंशन मत लो। टेंशन लोगे तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब पढ़ाई करो तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बैकलॉग है। प्रेजेंटली आज जो पढ़ाई उसको पढ़ते पढ़ते आपको वो ख्याल नहीं आना चाहिए मैं बैकलॉग है, ये है वो। आप पढ़ने में फोकस दो। अगर इसका आप टेंशन नहीं लोगे तो आपका प्रेजेंट एकदम परफेक्ट हो जाएगा, जो आगे जाके आपको कभी ज़्यादा रिवाइज मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रेजेंट जो कर रहे हो काम उसमें पूरा 100% फोकस लगाया करो। बैकलॉग की टेंशन मत लिया करो। स्ट्रेस नहीं लेना है, सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करना है, और ऑनगोइंग चैप्टर्स को बैकलॉग नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, बैकलॉग्स का मैंने आपको बता दिया है, बैकलॉग का मैंने आपको बता दिया, राइट। इसका भी आगे जाके आपको क्या करना है वो मैं बैकलॉग का पॉइंट ख़त्म हो गया। अभी टाइम मैनेजमेंट और बैकलॉग इन दोनों का रिलेशन है वो मैं आगे जाकर बताता हूँ। ये 3rd पॉइंट तो सिंपल है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ना। NCERT के बाहर नहीं जाने का, ठीक है। तो बैकलॉग, अब स्टडी रूटीन, ये हर एक बंदे की अलग हो सकती है। ये ऐसा ज़रूरत नहीं कि यही फॉलो करो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरा रूटीन था, मैं ये बता रहा हूँ बस, आप आपके हिसाब से करो, ठीक है। मोस्टली ये रूटीन बेस्ट है क्योंकि आपकी नींद भी अच्छी होगी, सुबह जल्दी भी उठ रहे हो, माइंड फ्रेश रहेगा। और मोस्टली जिसे देखो वो बोलता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। माइंड बढ़ता है, मतलब याद रहने की पावर बढ़ती है सुबह जल्दी उठने से, और रात को जल्दी सोना है। ये रूटीन मेरा था। आप कोई रात 2-3 बजे तक पढ़ता है और सुबह 9 बजे उठ जाता है, उसका अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। मैं मेरा बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है हेल्थ के लिए भी। पहले तो आपको 6 बजे उठना है। उठने में टाइम मत लगाओ,
ठीक है। 6 बजे उठना है, आधे घंटे में आपको जगना है, एक्सरसाइज करो। देखो, सिर्फ पढ़ना 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 ये अच्छी बात नहीं है, पढ़ने के साथ फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा। फिज़िकल हेल्थ होगी तो ही मेंटल हेल्थ होगी, ठीक है। फिज़िकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ प्लस कॉन्फिडेंस कभी भी आपको सक्सेसफुल बनाएगा। इसलिए एक्सरसाइज किया करो, बॉडी बनाया करो। बॉडी मतलब ऐसा नहीं है कि जिम वाली बॉडी चाहिए, पर आप एक्सरसाइज किया करो, फिट रखा करो। और एक्सरसाइज से कॉन्फिडेंस आता है, फिटनेस से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज किया करो, मैं भी करता हूँ एक्सरसाइज फुल। इसलिए आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आपका माइंड काम रहता है, एकदम फोकस, कौन से भी काम पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेश हो लो, बाथरूम वाशरूम जो भी हो कर लो। फिर इसके बाद ये टाइम हो गया हाफ एन आवर का ब्रेक। हमारे यहाँ पे हाफ एन आवर का ही ब्रेक रहता है मोस्टली। ये तो रिपीटर्स का टाइम टेबल मैंने बनाया है, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है। बट जो अभी प्रेजेंटली 12th में पढ़ रहा है उसके लिए उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसको बहुत ब्रेक मिलेंगे, मिल सकते हैं अंदर, अगर आप चाहो तो। बैकलॉग जिसका नहीं है उसको तो बहुत फ़ायदा है इसमें, उसको बहुत मतलब एकदम फ्री, टेंशन, बिना टेंशन के पढ़ाई किए तो भी उसको 650 प्लस तो पक्के है। ऐसा पढ़ने का एक ये मोस्टली रिपीटर्स का टाइप का मैंने बनाया है, जिसमें बहुत मेहनत है। अगर फ्रेशर भी इतनी मेहनत करेगा तो अच्छी बात है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मेडिटेशन, फिर 2 घंटे। देखो, मैं ये जो कुछ भी बता रहा हूँ ये मेरा तो पहले से ही था। और एक साइंड फैक्ट भी है कि सुबह जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहता है, मतलब ज़्यादा दिन के लिए याद रहता है। मेमोरी से ज़्यादा नहीं है, ये बहुत जगहों पे बताया गया है, बहुत जगहों पे लिखा गया है बुक्स में, ठीक है। फिर भी मैं ऐसा सोच के नहीं करता था, मेरी को आदत थी वैसी। इसलिए सुबह 2 घंटे में बायोलॉजी को पढ़ता था, या वो प्रेजेंट चैप्टर्स का पढ़ो या फिर रिवीजन करो, आपके मन पे। अगर आपको प्रेजेंट का अच्छा मतलब टाइम नहीं मिला दिन भर में पढ़ने के लिए, तो आप प्रेजेंट मतलब जो ऑनगोइंग चैप्टर्स है उसका पढ़ सकते हो 2 घंटे, और एक चैप्टर रिवीजन मार सकते हो, ठीक है। पर बायोलॉजी पढ़ो, मतलब ज़्यादा याद रहेगा ज़्यादा दिन के लिए, ठीक है। 8:30 तक आपने कर लिया, फिर आधा घंटा ब्रेक लो। आधा घंटा आपने ब्रेक ले लिया, आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद ब्रेकफास्ट करो आधे घंटे ब्रेक में, और फ्रेश हो लो, राइट। और फिर आधा घंटे बाद 9 बज गए। अब 9 से 4:30, 9 से 4:30, सुबह के 9 से दोपहर के 4:30 बजे तक कंटिन्यूसली मैं नहीं बोल रहा, मैं आधे घंटे बीच में ब्रेक लो, लंच कर लो, ठीक है। उसमें सभी लेक्चर हो जाने चाहिए विथ क्लास नोट्स। कभी भी एक टिप देता हूँ, कभी भी लेक्चर्स लाइव अटेंड मत किया करो। एक दिन पीछे चलो, पर रिकॉर्डेड देखा करो, क्योंकि रिकॉर्डेड देखोगे तो आपको आगे पीछे लेने को मतलब चांस मिलेगा, और आपको जो टॉपिक इजीली समझ में आएगा उसको भगाने को भी, उसको वहाँ पे भगा सकते हैं। जो समझ में नहीं आया उसको स्लो कर सकते हो, समझ में नहीं आया तो पीछे भी ले सकते हो। लाइव लेक्चर में आपका टाइम वेस्टिंग फुल हो जाएगा, 5 घंटे की जगह आपको 10 घंटे लगेंगे करने के लिए, डबल टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करो, मेरी एडवाइस, बाकी आपकी मर्जी। लेक्चर किया करो क्लास नोट के साथ। लेक्चर मोस्टली तो 2 घंटे की एक लेक्चर रहती है, तीन लेक्चर रहते हैं, राइट। 2 घंटे 3 मतलब 6 घंटे के लेक्चर रहते हैं। 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ नोट्स भी बनाने हैं, इसलिए तो आपको इस टाइम में लेक्चर्स कर लेने हैं। फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, घूमो, दोस्तों से एक बात कर लो, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, या फिर कोई कॉमेडी का शॉर्ट देख लो। ऐसा मतलब माइंड को फ्रेश रखना चाहिए, आप हमेशा हंसते रहना चाहिए, मतलब माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। तो फिर 5 बज जाएंगे, आधा घंटे बाद 5 से 9 बजे तक रात की कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आज पढ़ा है उसको एक बार फिर से पढ़ लो, उस जो लेक्चर में लिए गए क्वेश्चन है उसको डबल सॉल्व करो, उस कंसेप्ट बेसिस दूसरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस, या फिर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसमें सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आज का सिर्फ पढ़ना है, आपको कुछ काम नहीं करना है। आज का जितना पढ़ा है उतना पढ़ना है, उस चैप्टर का पीछे वाला जितना भी चैप्टर कंप्लीट आप तक पढ़ा है उतना पढ़ना है। दिया कितना है मैंने, 4 आवर्स दिया है। बायोलॉजी के लिए ज़्यादा नहीं लगता, 1 घंटा या फिर आधा घंटा ही काफ़ी है हर रोज़ को पढ़ने के लिए, राइट। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस आधा घंटा, और हर रोज़ का पढ़ना आधा घंटा, इसमें 3 घंटे में ही हो जाएगा।
15-15 मिनट के ब्रेक लो, अगर आपको बैठने का प्रॉब्लम हो तो, मेरी तरह, राइट। ठीक है, फिर 9 बजे तक पढ़ाई होगी, फिर आधा घंटा ब्रेक लो, डिनर करो, खाना पीना कम मत करो, हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो 2-2.5 महीने ऐसे चले जाएंगे, फिर और बैकलॉग बनेगा। इसलिए खाना पीना अच्छे से किया करो, फुल हेल्दी रहो, राइट। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त देखे या फिर सीनियर देखे जिन्होंने मतलब लास्ट के 2-3 मंथ्स में टेंशन की वजह से खाना कम खाए और फिर बीमार हो गए, हेल्थ ख़राब कर लिए। इसलिए खाना और फिटनेस ये मेंटेन किया करो, राइट। मैंने तो अभी कैसे ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, तो ठीक है, आपके साथ भी नहीं होना चाहिए। खाना पीना अच्छा किया करो, आधा घंटा ब्रेक, डिनर, ठीक है, फिर 9:30 बजे आएंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था, बैकलॉग को अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। इसलिए हमने यहाँ पे 3 घंटा, रात के 3 घंटे मतलब 3 आवर्स बैकलॉग के लिए बनाए हैं, ठीक है। बैकलॉग के लिए बनाया है तो उस टाइम में सिर्फ बैकलॉग में जो चैप्टर है उसके 1 शॉट वीडियोज़ मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, टिप्स फॉर बैकलॉग्स, वहाँ पे बैकलॉग करना है, ठीक है। अगर किसी का बैकलॉग नहीं है तो आप लोग बेस्ट मेथड है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे तो बिना टेंशन आखिर तक, मतलब आखिर के लास्ट के 4-5 दिन होंगे ना नीट के, उस टाइम पे आपके शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। टेंशन भी नहीं आएगा कि कुछ हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये भी टेंशन नहीं आएगा, एनसीईआरटी को देखने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, राइट। अब मेरी आखिर के मैं ये बताना चाहूँगा आपको टिप्स बैकलॉग के लिए। जिसका बैकलॉग नहीं है वो शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो। आपको बैकलॉग नहीं है मतलब टाइम बहुत है आपके पास, आपके पास नॉलेज भी अगर ज़्यादा हो, मतलब आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे तो खुश मत हो, मतलब खुश हो बट पढ़ाई कम करना है, टाइम ज़्यादा है तो वेस्ट जाने दो, ऐसा नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा, मतलब कम टाइम ज़्यादा इफेक्टिव ऐसा कैसे बनना चाहिए, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। जिसका पढ़ाई अच्छा चल रहा है पर जिसका बैकलॉग पड़ा है उसके लिए मेरे पास थोड़े टिप्स हैं। एक तो डोंट वॉच लॉन्ग लेक्चर्स। वो लॉन्ग लेक्चर्स अब देखना बंद कर दो, जो आपकी क्लासेस या फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो ना, उसको लॉन्ग लेक्चर्स देखना बंद कर दो। बैकलॉग है ये प्रेजेंट या चैप्टर नहीं है जो आप लोग इतना टाइम दे रहे हो, आप बैकलॉग को इतना टाइम नहीं दे सकते। दो, अगर आपको पास आगे चल के कोई छुट्टियाँ मिली, हॉलीडेज़ मिली आपको क्लासेस से, तो आप उस टाइम पे बैकलॉग कंप्लीट कर लो, राइट। पर हमें बैकलॉग अभी मतलब कैसा PYQs तो जमने चाहिए। बैकलॉग में जो चैप्टर्स है उसके PYQ तो एटलीस्ट हमें आने चाहिए। मतलब अगर आपको टाइम ही नहीं मिला, आपको हॉलीडेज़ ही नहीं मिले, तो बैकलॉग के चैप्टर में से नीट में तो क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली वही क्वेश्चन आएंगे जो PYQ में होंगे। इसलिए आपको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि PYQs या फिर नीट में जो क्वेश्चन आएंगे उतना तो आपसे सॉल्व होना चाहिए, उतना तो आपको इस बैकलॉग के चैप्टर में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मेरी एडवाइस है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम कम है, मोस्टली रिपीटर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, डोंट वॉच लॉन्ग लेक्चर्स, कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम है ये। लॉन्ग लेक्चर्स देखोगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको दिन में 4-5 लेक्चर देखने पड़ेंगे। लॉन्ग लेक्चर देखे तो 4-5 लेक्चर में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उल्टा इंस्टीट्यूट वाले या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले लॉन्ग लेक्चर में बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ाते हैं जो नीट के बाहर होता है। आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल फिजिक्स में केमिस्ट्री आंसर के बाहर आ ही नहीं रहा, उसका नॉलेज का वेस्ट है वो नॉलेज। इसलिए आपको लॉन्ग लेक्चर नहीं देखने, मेरी एडवाइस। सेकेंड एडवाइस, कवर करो ये जो बैकलॉग है 1 शॉट वीडियो से बेस्ट है। मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को बैकलॉग नहीं था बट मैंने सेमीकंडक्टर, मुझे टाइम चाहिए था शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, इसलिए मैंने सेमीकंडक्टर लॉन्ग लेक्चर, जो मेरे पास टाइम मतलब वो लेक्चर चालू थे ऑफलाइन क्लासेस में, मैंने वो लेक्चर अटेंड ही नहीं किए, क्योंकि मुझे अलग टाइम था, सेमीकंडक्टर चाहिए था, अलग टाइम चाहिए था शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बायोलॉजी के। इसलिए मैंने वो लॉन्ग लेक्चर्स को अवॉइड किए, ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं देखे उसके बजाय मैंने अलग सर के MR सर के सेमीकंडक्टर की 1 शॉट वीडियो देखे। सिर्फ 4 घंटे का वीडियो है, 4-5 घंटे का। उसमें मेरा सेमीकंडक्टर एकदम परफेक्ट हो गया,
कौन सा भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ, जो हुए उसको मैंने समझ लिया, PYQs में सॉल्व किए। हाँ ये देखो, जब आप वन शॉट वीडियो देख लोगे उसके बाद यू कैन सॉल्व ऑल द PYQs ऑफ द बैकलॉग चैप्टर। कम से कम बैकलॉग वन शॉट वीडियो देखने के बाद PYQs सॉल्व करो, जिसको आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपका ये चैप्टर अच्छा हो गया है, जिसमें आपको नीट में आए हुए क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, PYQs में अगर कौन से क्वेश्चंस नहीं जमे वन शॉट वीडियोस में देख के भी, तो उसको समझो, उसको सर्च करो कैसे सॉल्व करना है, दोस्तों से पूछो, उसका कंसेप्ट भी आपके नोट्स में ऐड कर लो वन शॉट वीडियोस के नोट्स में। फिर बस PYQs जम गए तो ख़त्म। अगर आपको आगे चल कर हॉलीडे में टाइम मिला तो आप कर लो लॉन्ग लेक्चर्स भी। लेक्चर्स तो कहीं नहीं जाने वाले ऑनलाइन में से, ठीक है, बट मेरी राय यही कि आपको टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए वन शॉट वीडियोस देख के उसको कर दो। मैं तो वैसा ही करता था, बैकलॉग 1-2 चैप्टर में हो तो एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक ही दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 चैप्टर आपके बैकलॉग हैं, 7-8 दिन में पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा फॉलो किया करो, ख़त्म। यही है, क्रैक नीट को क्रैक करना प्रॉब्लम तो है ही नहीं, कभी याद रखो, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होंगे, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। बेस्ट रूटीन नीट क्रैक करने के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर लाता है उससे पूछो। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा नीट क्रैक हो गया, एम्स मिल गया है मुझे। बहुत आसान होता है। मैंने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं लिया था कि क्या होगा। मुझे मेरे पे फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा पढ़ाई इतना अच्छा चल रहा है, इतनी अच्छी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ कि पक्का 650 प्लस ही लाऊंगा, और मिले भी 680 मार्क्स है। तो आपको टेंशन नहीं। और जो 720 स्कोर किया है, 720 700 प्लस, उसको भी पेपर देते वक्त ये नहीं लगा होगा कि मुझे इतने मिलेंगे। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे 680 मिलेंगे। पेपर तो ऐसा था कि ऐसा पता भी नहीं लगा, मतलब मुझे लगा था कि 650 प्लस तो आने ही चाहिए, ऐसा लगा था पेपर देने के टाइम पे। अगर आप मेहनत करोगे और एकदम मतलब शॉर्ट वे से, तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो बस यही था। अगले हम आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मेरे दोस्त जो एम्स में लगे हैं, तो हमारी एक टीम बन चुकी है जो आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी है। सो सिर्फ आप डाउट्स पूछिए, फिर हम हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।